नमस्कार। आईपीसीएस से कृष्णा गुप्ता। आजकल बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो केमिकल बेस वाले केमिस्ट, और बहुत सारे मिल जाएंगे यार गोबर वाले पेंट बन रहे हैं आजकल। तो गोबर वाले में बहुत सारे केमिस्ट का अलग अलग होता है पहचान, जो जैसा नॉलेज है वैसा बना रहा है। बहुत सारी कंपनी बंद भी हो रही है, बहुत सारी आगे भी बढ़ रही है। आगे वही बढ़ता है जिसका R&D अच्छा होता है। जिसका R&D अच्छा नहीं होता है वो कुछ समय चलेगा फिर बंद हो जाएगा। रीजन क्या होता है? कुछ तो कंपनी ओनर की वजह से। कंपनी ओनर की वजह क्या होता है कि कोई केमिस्ट है तो केमिस्ट अगर काम करेगा तो चार्जेस होता है। फॉर्मुलेशन है, अगर आप फॉर्मुलेशन अच्छा डेवलप करेंगे तो आपका सक्सेस होगा। अगर फॉर्मुलेशन अच्छा नहीं रहेगा तो बना हुआ माल वापस आ जाएगा। और आज के डेट में हर कोई चाह रहा है कि कम से कम रेट में हमारा प्रोडक्ट चालू हो जाए। क्योंकि देखिए, रेसिपी सबसे बड़ी चीज होती है। आप होटल खोल लो, बहुत बड़ा से बड़ा होटल खोल लीजिए, और अगर उसकी टेस्टी ना हो तो कोई आएगा आपके पास में? वही पेंट इंडस्ट्री है। आप स्टार्ट कर लें, अगर आपका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो सारा बेकार है। चाहे मशीन आप 1 करोड़ की खरीद लो या 10 करोड़ की खरीद लो, लेकिन क्वालिटी गुणवत्ता अच्छा होगा तो चलेगा। और अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम कृष्णा गुप्ता है और आईपीसीएस का ऑनर मैं ही हूं। और कोई भी टेक्निकल या कोई भी आपको गाइडलाइन लेना है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। केमिकल यानी कि जो मार्केट में चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्लेयर हैं, नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन समझने के लिए आप समझ सकते हैं जो अभी के डेट में सबसे हाई लेवल पर ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। कुछ नए आए भी हैं, और आज के डेट में जो वैदिक टाइप में चल रहा है, जो गोबर से बन रहा है, वो भी हम डेवलप करते हैं। इसमें बहुत सीरीज चलते हैं मेरी तरफ से। जैसे आपका 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, उसके इंटीरियर के अलग, एक्सटीरियर के अलग, उसके बेस। कलर व्हाइट बिकता नहीं है, क्योंकि व्हाइट आप बनाओगे तो व्हाइट केवल सेलिंग के लिए लोग यूज करता है, नहीं तो एक्सटर्नल डार्क कलर बनाएगा। बट क्या होता है कि अगर मल्टी ब्रांड में जाओगे तो टिंटिंग की जरूरत होती है। टिंटिंग क्या है? 16 कलर का टिंट होता है, कलर होता है। कलर आपका मल्टी सेट बनाता है, 2000 सेट से ज्यादा बनाता है। तो हमारा जो बेस होता है, मार्केट में जितनी भी बड़ी कंपनी प्लेयर हैं उसके बेस से भी मैच करता है। यानी आप उनका येलो बेस ले लीजिए, या रेड बेस ले लीजिए, या ट्रांसपेरेंट बेस ले लीजिए, या स्टार्टिंग का बेस ले लीजिए, 9-2 जो भी मार्केट में होगा। प्राकृतिक में भी हम लोग का सेम डेवलप होता है, केमिकल में भी। तो आपको आसानी से बेचने में आसान होगा, और प्रॉफिट मार्जिन आपको अच्छा रहेगा। डीलर प्राइस के आधे रेट में डेवलप होता है, तो आप आसानी से प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। और पेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, 3 साल बाद दोबारा पेंट होता है। कितना भी आप बना लो, बहुत से बड़ा, लेकिन पेंट होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि वन टाइम आपने पेंट कर लिया तो हो गया। तो पेंट का बिजनेस कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। और अपना क्वालिफिकेशन MSc केमिस्ट्री ऑनर्स है, पेंट लाइन का PG किया हुआ है, और 18 साल की उम्र है, इतनी कम उम्र में। और आदमी जमीनी अस्थिर से काम करके बड़ा हुआ है, वर्किंग करके, और तब जाके पढ़ाई के साथ साथ इस लेवल पे पहुंचा है जो 400 से ज्यादा कंपनियों को कंसल्टेंसी दिया जा रहा है। इंडिया में भी है, इंडिया से बाहर भी है। इंडिया से बाहर लगभग 7 से 8 देश है जिसमें भी कंसल्टेंसी दिया जा रहा है, और वर्किंग चल रहा है। फाउंडेशन से सपोर्ट किया जाता है, मशीनरी से भी। और रॉ मटेरियल क्या है कि महीने में 5 से 6 प्लांट लगता है, तो मशीन वाले जुड़े रहते हैं जो कम रेट में मशीनरी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि महीने में 5 से 6 प्लांट चालू होता है, डायरेक्ट उनके पास ऑर्डर जाता है। तो एक तो 3 साल की वारंटी देते हैं। कोई भी मशीन वाला आपको 1 साल से ज्यादा नहीं देगा। हमारे साथ से कनेक्ट होंगे तो 3 साल की वारंटी मिल जाता है। दूसरा, रॉ मटेरियल का डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चर है वहां से डायरेक्ट मिल जाता है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो 50 आएंगे। मशीन वाला मशीन बेचने पे रहता है, जब तक पेमेंट उसके पास नहीं जाएगा तब तक वो आपका हाँ में हाँ लगाएगा। जिस दिन मशीन बिक्री हो गया उस दिन आप दौड़ते रहिए, कोई सर्विस आपके लिए उपलब्ध नहीं रहेगा, आप कुछ भी कर लें। दूसरा, हम लोगों से ऐसे नहीं करेगा क्योंकि उसको मालूम है कि एक वेंडर है हमारा, तो मेन पॉइंट है, अगर एक से कटेगा तो कई उससे ऑर्डर कर जाएंगे। तो हम किसी कंपनी का प्रमोट नहीं करते हैं, ना ही डी प्रमोट करते हैं। लेकिन हाँ, जो बेस्ट है मार्केट में उसका हम डायरेक्ट आपको इंडिविजुअल नंबर देते हैं। आप बात कीजिए, जाके प्लांट देखिए, और 3 साल की वारंटी आपको मिल जाता है। रेट भी कम रहता है, और क्वालिटी वाइज सब बढ़िया रहेगा। रहा रॉ मटेरियल मार्केट में अगर ट्रेडर से लेंगे या डीलर से लेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, क्योंकि कोई भी अपना मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो सस्ता रहेगा। अब वो किसी ट्रेडर को देगा तो प्रॉफिट मार्जिन कमाएगा, क्योंकि ऑफिस रखेगा, खर्च है बहुत सारे। तो हम लोग अगर मैन्युफैक्चर से खरीदेंगे तो सस्ता मिलता है। अब आप खरीदेंगे तो नहीं देगा, 1 बैग 2 बैग या 5 बैग खरीदेंगे तो नहीं मिलेगा। और हमसे क्या है कि कंटिन्यू प्लांट चलते रहते हैं, 5-6 महीने में लगते रहते हैं। तो उसको लगता है कि हम जो डीलर को देंगे उससे भी कम रेट में इनको दे देंगे, तो एडवांस पेमेंट पे काम हो जाता है और आसानी से बिक्री हो जाता है। तो उसको भी मार्केटिंग में खर्च करना नहीं पड़ता है, ना ही उसका पेमेंट फंसता है, तो वो भी कम रेट में आपको रॉ मटेरियल देता है। दूसरा, आप अपना जैसे आप अपना वर्क करेंगे
तो क्रेडिट का वो लोग आप अपने अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। हमारा कोई लेन देन नहीं रहता क्रेडिट का कि क्या देना है नहीं देना है। मैं नंबर दे दूंगा, आप अपने हिसाब से डिस्कस करें। एक सप्लायर या 3-4 सप्लायर का नंबर दे दूंगा जो बेस्ट होंगे। ब्रांडेड मटेरियल, ऐसा नहीं है कि कोई XYZ केमिकल लें और एक ही दुकान पर मिले। जो मार्केट में हर एक जगह उपलब्ध हो, वो केमिकल का नाम रहता है, वो आप कहीं से परचेज कर सकते हैं। रेट जहां सस्ता मिले वहां से आप खरीद सकते हैं। रहा कि हम आपका फॉर्मुलेशन में भी डेवलप करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि सारे सीरीज डेवलप होते हैं। सिंथेटिक एनेमल, टाइल एडेसिव, ग्राउट, रस्टिक पेंट के जितने भी डेकोरेटिव पेंट आते हैं सारा फॉर्मुलेशन डेवलप होता है और अपनी R&D है। कोई भी फॉर्मुलेशन कोई भी बड़ी कंपनी से लीक आउट नहीं होता है और ना ही किसी के पास रहता है। जो जितना मेहनत करता है उतना उसका R&D रहता है। लोग अगर आपसे कहता है कि मैं इस बड़ी कंपनी जो XYZ आपसे बोलते हुए कि मैंने काम किया या मेरे पास फॉर्मुलेशन है मैं दूंगा, तो सब फ्रॉड बोलते हैं, क्योंकि सब एग्रीमेंट होता है वो लोग दे ही नहीं सकते। क्योंकि हमारे साथ में भी बड़ी बड़ी कंपनियों का एग्रीमेंट होता है, तो हम भी बड़ी कंपनियों का नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो 2-2 साल 3-3 साल का एग्रीमेंट होता है कि ना ही उस कंपनी के विषय में चर्चा करना है, ना ही डिस्कस करना है। तो एग्रीमेंट के थ्रू हम भी बड़ी कंपनियों का नाम नहीं रखते हैं। हाँ, जो बीच के होते हैं या छोटे होते हैं तो हम लोग वीडियो बना भी देते हैं और दिखा भी देते हैं कि हाँ जी ऐसे ही पेंट बनेगा, ऐसे ये है, ऐसे ये है। तो आपको मेरे साइट पे या यूट्यूब पे भी बहुत बड़ा प्लांट कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब सिक्योरिटी के तौर पे होता है। बाकी मीडियम और बीच के होंगे वो आपको मिल जाएंगे। रहा आप जब भी मन हो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या 3 ऑफिस है, रायपुर, पटना, पुणे, और भी आने वाले समय में कर्नाटक में भी होगा, तो आगे बढ़ेंगे। तीसरा पार्ट रहा लैब कैसे आप प्रोडक्ट को चेक करें, बेसिक वो सारी गाइडलाइन मिल जाता है। उसकी विस्कोसिटी, डेंसिटी, पीएच, हाइडिंग, यानी एक अपने प्लांट को कैसे छोटे स्तर पर चेक करके मार्केट में दें। क्योंकि अगर लैब का पूरा सेटअप करेंगे तो बहुत बड़ा बजट लगता है, लेकिन पूरा बजट लगाएंगे तो बहुत मुश्किल है। हर एक कंपनी अभी नहीं स्टार्ट होती है तो पैसे बहुत लगते हैं। तो कैसे उसका आगे बढ़े हम लोग, तो एक छोटा 50 से लाख रुपए के करीब में बीच में आता है लैब का स्टार्टिंग का, वो लेके हम लोग अपनी क्वालिटी को स्टार्टिंग में चेक कर सकते हैं, बनने से पहले और बनने के बाद। वो भी गाइडलाइन आपको मिल जाता है एक तरफ से। अब आइए एक आपको प्राकृतिक पेंट का प्लांट सेटअप हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ क्वालिटी और मशीनरी कैसे क्या है, उसके विषय में कुछ आपको समझाता हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कि और भी जानकारी लेना है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। डिस्प्ले पे भी नंबर होगा, या 8210479182, ये हमसे बात हो जाएगा। बाकी ऑफिस पे 180057222386 पे, उस पे भी हो जाएगा। ठीक है, एक और नंबर है 8171592025, वो भी ऑफिस से आपको बात हो जाएगा। तो आपको जब भी जरूरत हो, मन में क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं और कंपनी को आप आगे बढ़ाएं। अगर कुछ पुरानी कंपनी है, अगर आपको R&D करना है तो आप हमसे मिल सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे केमिस्ट घूम रहे हैं आजकल, यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हुए हैं, जानकारी कुछ है नहीं, जाके कहीं पे काम किया 3 महीना 6 महीने का और केमिस्ट बन के वो काम कर रहे हैं। तो सर सोच समझ के आप लोग काम कीजिए, गलत आदमी के चक्कर में फंस के आपका जमा पूंजी एक दिन में निकल जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी हो, हम हो या XYZ कोई भी हो, सबसे पहले उसका बात कीजिए, उसकी डिटेल देखिए। उसका आप 10 रुपए का सामान लेते हैं तो 10 बार देखते हैं। तो अगर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको पूरी तरह से आप चेक करें, वेरिफिकेशन करें। एक यूट्यूब के वीडियो पे ना जाएं, उसका प्रोफेशनल डिग्री सारी चीजें देखिए, तब आप आगे बढ़िए। तो आइए सर आपको दिखाते हैं। बाकी तो मैं कुछ गलती से मुंह से निकल गया हो तो माफी। बाकी मैं आपको प्लांट दिखाता हूँ कैसे क्या मशीन होता है, आइए दिखाते हैं। करेक्ट है, रॉन्ग है। क्लोज कर दो। नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट नहीं, कंटिन्यू रखिए, उससे ओरिजिनल लगेगा। चल रहा है बंदा, क्यों जाना। एक वीडियो बन रहा है, थोड़ा सा आवाज नहीं होगा। ये HSD मशीन है, ट्विन शाफ्ट डिस्पेंसर। इसमें BFD पैनल भी है, बॉक्स लगा हुआ है BFD का, वहां से कनेक्टिविटी दिया हुआ है, यानी कि आप इसे RPM पे हर एक चीज बना सकते हैं। RPM यहाँ पे लगा हुआ है, RPM के अकॉर्डिंग इस पे डिस्प्ले पे आ जाएगा कितना RPM में आपका मशीन चल रहा है। और क्योंकि हर एक प्रोडक्ट RPM के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता है, हर एक प्रोडक्ट RPM के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि फुल RPM पे आप दे दिए और हर एक बैच बनाते रहो।
तो ऐसा नहीं है, गलत होता है, क्योंकि हर एक केमिकल का एक समय होता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी जल जाएगा केमिकल, तो वर्क नहीं करेगा। तो सबका एक 18 से 20 रॉ मेटेरियल होते हैं, 25 भी होते हैं, लेकिन कब कितने आरपीएम में डालना है वो सबसे बड़ी बात है। तो ये टीन साफ है, ये क्या करेगा, ब्लेड मशीन दिखा दीजिए। ये ब्लेड मिक्स करेगा प्रॉपर तरीके का, वाइपर की तरह काम करेगा, और ये आपको प्रॉपर मिक्स करेगा माल को। ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, आप इसको अपर डाउन आप कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से, क्योंकि जब माल बनेगा तो मशीन ऊपर तक आते जाएगा, तो उसको प्रॉपर मिक्सिंग भी होना है। तो ये अब तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ये आप चाहते हैं तो फिक्स पे भी रह जाएगा। ये रहा आपका, इसमें प्राइमर, डिस्टेम्पर, इमल्सन, इसमें आपका प्राइमर, डिस्टेम्पर, इमल्सन, सारे कैटेगरी के इंटीरियर एक्सटीरियर सब बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट मशीन है आपका रिबन ब्लेंडर है, 2 टन कैपेसिटी का है। इसमें आप वॉल पुट्टी, टेक्सचर, डिस्टेम्पर ये सब बना सकते हैं। एसएस की मशीन है 304 में, और गियर बक्सा लगा हुआ है और वॉल साइड में लगा हुआ है। आप आसानी से 25 से 30 एचपी का मोटर होगा, गियर बक्सा है, और आसानी से माल बना सकते हैं। ये ब्लीचिंग टैंक है, गोबर को ब्लीच करने के लिए आपका ब्लीचिंग टैंक है। आप इसमें गोबर डाला हुआ है, ब्लीच होके रखा हुआ है, तो ब्लीचिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बॉयलर से कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये आएगा आपका बीड मिल। इसको सिंथेटिक एनिमल बनाने में काम आता है, लेकिन क्या है कि ये व्हाइट बनाने के लिए सेपरेट बढ़िया है। अगर आपको कलर में जाना है तो 3-4 मशीन लगाने होंगे, क्योंकि ब्लैक डार्क होता है तो उसमें क्लीन जल्दी होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं डिस्क पे चिपका रहेगा। और वाइट है तो वाइट नहीं होता है। तो एनिमल बनाएंगे अगर प्रोफेशनल पे तो 4 से 5 कम से कम आपको मशीन नीड होगा। सर कैमरा सीधा। ये एट्राइटर मशीन है। एट्राइटर आपको रेड ऑक्साइड प्राइमर, पिंक प्राइमर, व्हाइट प्राइमर ये सब बनाने के काम में आएगा। इसके ग्राइंडिंग मशीन है, यानी दोनों ग्राइंडिंग है, मिक्सिंग अलग से होता है। उसके लिए एक HHD लगता है जो यहाँ पे है, छोटा एक HHD लग जाएगा, इसमें आप बना सकते हैं। ये आपका रिबन ब्लेंडर छोटा सा आप मान सकते हैं। रिबन ब्लेंडर में आपको सैंपल वैम्पल बनाना है 500 किलो तक का, तो आप बना के चेक कर सकते हैं। ये आपका सेमी ऑटोमेटिक वॉल पुट्टी प्लांट है, तो इसमें आप वॉल पुट्टी आराम से मिक्स हो जाता है बहुत बढ़िया से, और वॉल पुट्टी एडेसिव फ्लोर वाले जो एडेसिव होते हैं वो बना सकते हैं। तो आपके लिए सबसे बढ़िया है सेमी ऑटोमेटिक। इसको कन्वेयर से लोड होगा, लोड होने के बाद में माल खाली होने के लिए मोटर कनेक्टिविटी है, और गियर बक्सा मोटर के साथ में है। तो गियर बक्सा बढ़िया रहेगा तो लोड नहीं लेता है मशीन पर, मोटर पर लोड नहीं आती है। तो 25 से 30 एचपी का मोटर लगा हुआ है, गियर बक्सा के साथ आपको अच्छा सपोर्ट देगा। बाकी ये सब केमिकल्स हैं, ये सब केमिकल स्टोर रखा हुआ है। बाकी पीछे और गोदाम है, एक राउंड करके दिखा दीजिए पीछे की तरफ। बाकी और भी गोदाम में सब केमिकल रखे हुए हैं, मिलर्स पार्ट रखे हुए हैं। बाकी मैं आपको आगे वीडियो दिखाते रहूँगा, और कंटिन्यू प्लांट चालू होते रहते हैं मेरे द्वारा। तो कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो सर आप पूछ लीजिए। बाकी गलती जो भी हो मेरे मुंह से निकला हो उसके लिए क्षमा।